हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होती है वो होती है गाइस, जैसे बच्चे का टीचिंग के दौरान ये पता लगना, जैसे यूनिट टेस्ट लेते हैं टीचर, तो वीक में, मंथ में, और ये कह देते हैं कि 15 डेज़ के अंदर हमने टेस्ट लिए हैं। तो टीचर अपने टीचिंग के दौरान कुछ टाइम इंटरवल के दौरान जब बच्चे का टेस्ट लिया जाता है तो उसमें ये पता चलता रहता है बच्चे ने कहाँ पे गलती की और कहाँ पे उसको सुधार की ज़रूरत है। तो यानी एक किस्म से आप ये सोच के चलिए यूनिट टेस्ट की तरह ये काम करता है। इसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट का नाम देते हो, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो काफ़ी देखने को क्वेश्चन मिलता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत आता है ये। असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत आप फॉर्मेटिव असेसमेंट का नाम दोगे। दूसरा आता है हमारा समेटिव असेसमेंट। समेटिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है, समेटिव का मतलब क्या होता है, भाई आपका सबमिट हो चुका है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, यानी अवधि परीक्षा होगी तो SA1 SA2 हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपका पूरा 80 मार्क्स का टीचर ले लेता है, आपको मौका थोड़ा ही दिया जाएगा। पूरे आपने 80 मार्क्स में से देखा तो उसको आपने क्या किया, पूरा सबमिट हो चुका, उसके अंदर आपने कोई चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। जैसे फाइनल रिजल्ट आता है जो भी निकल के, तो फाइनल रिजल्ट के अंतर्गत आपका कोई भी चेंज का मौका मिलेगा ही नहीं आपको, सुधार का। तो ये समिति होता है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, क्वेश्चन निकल के आता है साइकोलॉजी के अंतर्गत कि असेसमेंट लर्निंग क्या होती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंतर्गत आता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, और समेटिव जो असेसमेंट आती है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आई। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो थैंक यू सो मच।